हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समजातीय श्रेणी के प्रथम 5 सदस्यों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र, IUPAC नाम व सामान्य नाम लिखिए। चलिए उत्तर की शुरुआत करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। इनमें COOH क्रियात्मक समूह होता है। चलिए पहले हम इतनी लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न है, अर्थात इन्हें एल्केन से तैयार किया जाता है। तो हम यहां पर एक कार्बन वाला एल्केन ले लेते हैं जिसे हम मेथेन कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण करते हैं, अर्थात इसमें कुछ ऑक्सीजन परमाणु हम जोड़ देते हैं। जब हम एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी के रूप में अलग हो जाते हैं। अब बचे आपके पास कार्बन से 2 हाइड्रोजन और यहां बच गए हमारे पास 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन अब इस कार्बन से जाकर जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार और बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर एल्केन का ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार हो जाते हैं, जिसमें COOH क्रियात्मक समूह होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। हमसे कहा गया है, इस परिभाषा को हम आगे पढ़ते हैं। परिभाषा में लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य अणु सूत्र CnH2nO2 है। यहां N कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक अणु में एक कार्बन परमाणु है तो N बराबर 1। अब आप देखें, जो हमने एक कार्बन वाले एल्केन से एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार किया है। सामान्यतः क्रियात्मक समूह COOH में जो कार्बन रहता है इसे भी हम गिनती में लेते हैं, अर्थात COOH क्रियात्मक समूह में स्वयं एक कार्बन होता है। तो ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो हमने N की जगह रख दिया 1 फॉर्मूले में। तो हमारा एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु सूत्र तैयार हो गया। ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु सूत्र है, जिसमें केवल हमें परमाणुओं की संख्या दिख रही है, CH2O2। और यही बात यहां ऊपर परिभाषा में भी लिखी हुई है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है परिभाषा में ये। तो ये अणु सूत्र हो गया और ये हमने बनाया इसका संरचना सूत्र, जिसमें क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो इससे तैयार कर सकते हैं इसका कंकालीय सूत्र। कंकालीय सूत्र में हमें आपस में परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं ये भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि हर परमाणु की समस्त संयोजकताएं संतुष्ट हैं। हाइड्रोजन की 1-1 संयोजकता, ऑक्सीजन की 2-2 संयोजकताएं और इस एक कार्बन की 4 संयोजकताएं संतुष्ट हैं। एक तरफ हाइड्रोजन से, दूसरी संयोजकता ऑक्सीजन से, बची 2 संयोजकताएं वो ऊपर वाले ऑक्सीजन से। और अब बात आती है नामकरण की। नामकरण कैसे किया जाए, तो आप परिभाषा में पढ़ें, कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेनोइक अम्ल होता है। नामकरण करने के लिए हमने उस एल्केन के अंत में ओइक जोड़ दिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम में प्रत्यय ओइक अम्ल जोड़ दिया जाता है। तो मेथेन में अगर आप ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो तैयार हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, IUPAC नाम। चलिए हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना चाहूं तो इस फॉर्मूले में N की जगह मैं इस बार 2 रख दूंगा और फिर इस फॉर्मूले को करूंगा कैलकुलेट, सरल। तो ये तैयार हो गया C2H4O2, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु सूत्र। इससे मैं तैयार कर लूंगा संरचना सूत्र CH3COOH। इसमें हमें अब क्रियात्मक समूह भी दिखाई
दे रहा है COOH। इससे हम बना सकते हैं कंकालीय सूत्र, जिसमें हमें बंधों की स्थिति भी पता चल जाती है। ये हुआ क्रियात्मक समूह और उसका एक कार्बन, और ये जोड़ दिया हमने एक और कार्बन। इस प्रकार हमारा बन गया 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए अंत में ओइक अम्ल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथेन। 2 कार्बन वाले एल्केन से इसे बनाया है। 2 कार्बन वाला एल्केन होता है एथेन। इसके पीछे हम ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो तैयार हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये हुआ 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम। अब हम आपको बताते हैं सजातीय श्रेणी कार्बोक्सिलिक अम्ल की। इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की समजातीय श्रेणी क्यों कहा है? क्योंकि इन सभी में, इस श्रेणी के सदस्यों में सभी में COOH क्रियात्मक समूह है, अर्थात एक जैसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिक हैं। इन्हें सभी को एक ही फॉर्मूले से बनाया जा सकता है। इनके संगत या उत्तरोत्तर यौगिकों में अगर आप गौर से देखें तो CH2 का अंतर है। साथ ही साथ उत्तरोत्तर यौगिकों के आणविक द्रव्यमान में 14U का अंतर है। इन सभी को हम एक ही विधि से तैयार कर सकते हैं और इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी लगभग समान होते हैं, इसलिए इन्हें हमने सजातीय श्रेणी कहा है। अब शुरुआती 5 सदस्य बनाना है तो ये 1 कार्बन से ही शुरू हो जाता है, तो आप 5 कार्बन तक ले लें। पहले कार्बन की संख्या आ गई, फिर प्रत्येक का एल्केन का नाम लिख दें। 1 कार्बन वाले एल्केन को मैथेन, 2 कार्बन वाले एल्केन को हम एथेन तथा क्रमशः प्रोपेन, ब्यूटेन और 5 कार्बन वाले एल्केन को हम पेंटेन कहते हैं। फिर फॉर्मूले की मदद से एन की जगह कार्बन की संख्या रखते जाएं और बना लें अणु सूत्र। फिर अणु सूत्र को बदल दें संरचना सूत्र में, जिसमें क्रियात्मक समूह दिखाई देता है। आप चाहें तो इनका कंकालीय सूत्र भी बना सकते हैं। अब बात आई IUPAC नाम की। IUPAC नाम बनाने के लिए हम एल्केन के अंत में ओइक अम्ल जोड़ देंगे। तो अगर वह 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसे मेथेन से बनाया है, तो मेथेन के अंत में ओइक अम्ल जोड़ दें तो बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। एथेन से बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। और अगर वह 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है, क्रियात्मक समूह का खुद का कार्बन और बाकी 4 कार्बन, कार्बन परमाणुओं की संख्या कुल 5 है, तो इसे किससे तैयार किया गया होगा? एल्केन पेंटेन से। तो इसके नाम के अंत में ओइक अम्ल जोड़ दें तो IUPAC नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। सामान्य नाम, यहां पर हमने शुरुआती 2 सदस्य अर्थात 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम बता रखा है, इसे हम फॉर्मिक अम्ल, तथा 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं साधारण भाषा में। इस प्रकार आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल सजातीय श्रेणी को बनाना सीखा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।